गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, सिलेबस के बारे में बता दिए, बोले थे चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर उठाए हैं वो एक ऐसा चैप्टर उठाए हैं जो लगभग फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको यूज होगा। वो एक्चुअल में है तो मैथमेटिक्स, लेकिन फिजिक्स समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। पूरा का पूरा 11th, पूरा 12th, जहां भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको हम ऐसा टूल्स दे रहे हैं जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाम गेस कीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। तो देखिए वेक्टर, सबसे पहला टर्म जो 11th में बच्चे आते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म जो उनको जानना चाहिए वो क्या है, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? तो कहते हैं फिजिक्स में जितने भी टर्म आप सुने हैं आज तक या आगे सुनेंगे, वैसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे कैसे क्वांटिटीज होंगे? फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly is known as physical quantities। आप बोलेंगे सर इनडायरेक्टली कैसे? सब बताएंगे। जैसे सिंपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम यहां से लेके भागलपुर स्टेशन तक का भी मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम सन और अर्थ के बीच का भी मेजर करते हैं। समझ रहे बात को? तो डिटेल में बताएंगे। अभी फिजिकल क्वांटिटी जितना भी नाम आप सुने, जैसे मास सुने हैं, लेंथ सुने हैं, टाइम सुने हैं, डिस्टेंस सुने हैं, डिस्प्लेसमेंट सुने हैं, टेम्परेचर सुने हैं, रेजिस्टेंस सुने हैं, रेजिस्टिविटी सुने हैं, वर्क सुने हैं, एनर्जी सुने हैं, पावर सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एक्सेलरेशन सुने होंगे, वेलोसिटी सुने होंगे, स्पीड सुने होंगे, प्रेशर सुने होंगे, स्ट्रेस सुने होंगे। नहीं, स्ट्रेस नहीं सुने होंगे, हम सुनाएंगे आपको। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अब रेजिस्टेंस है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, speed, velocity, force, momentum, work, energy, power, resistance, प्रेशर। कुछ भी लिखिए ना, जितना नाम सुने हैं, बहुत सारे हैं, कितना लिखेंगे? डेंसिटी, टेम्परेचर, एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसेट्रा। और भी बहुत सारे सुनेंगे आप। तो ये सारे, इसको मेजर, मास 5 kg, 10 kg, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो अब देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में सारे के सारे टर्म आ गए, सारे के सारे क्वांटिटीज आ गए। इसमें से कुछ क्वांटिटीज वैसे होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे टाइम का अगर हम बात करें, सिर्फ क्या बोलते हैं? 2 आवर्स, 3 आवर्स। ये नहीं बोलते हैं टाइम अगर पूछ रहा हो कोई, पापा पूछें बेटा कितना बज रहा है, क्या बोलते हैं? 2 बज रहा है ईस्ट की तरफ से, ऐसा नहीं बोलते हैं। पापा 5 बज रहा है साउथ की तरफ से, ऐसा नहीं बोलते हैं। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब जैसे मास 50 kg ईस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर हम फोर्स का बात करें तो क्या बोलते हैं? 5 न्यूटन किधर? ईस्ट। 10 न्यूटन वेस्ट। डायरेक्शन भी चाहिए। कोई दिक्कत? तो ये तो 9th में ऐसे आप पढ़े होंगे,
ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर, वेक्टर, एक और बोल सकते हैं टेंजर, वैसे वो सब आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। मेनली हम लोग वेक्टर एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? इसको नोट किए, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिख रहा है ये वेलोसिटी, नीचे दिख रहा है, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर, अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज में फर्स्ट वन बोल सकते हैं आप स्केलर, नेक्स्ट सेकेंड वन इज योर वेक्टर, एंड लास्ट जो आपका है वो क्या है, थर्ड वन इज योर टेंजर। क्लियर है? स्केलर, वेक्टर, टेंजर, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? स्केलर और वेक्टर। ये जो है इस पे उतना ध्यान अभी नहीं देना है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। क्या बोलेंगे? नॉट इन सिलेबस नहीं बोल सकते, मतलब अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा तो देख लेंगे। क्लियर है? देखिए स्केलर में क्या कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड सर? नंबर वाला पार्ट। मैग्नीट्यूड मतलब क्लियर करके लिख लेंगे, एकदम खुल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो नंबर वाला पार्ट। जैसे मास इक्वल टू 50 kg, ये 50 क्या है? नंबर वाला पार्ट है, मैग्नीट्यूड है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू लिखते हैं 5 मीटर, ये 5 क्या है सर? तो मैग्नीट्यूड है, नंबर वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट है। क्लियर? ये 5, ये सब क्या है? वर्क इज इक्वल टू 20 जूल। वर्क इक्वल टू अगर लिखते हैं 20 जूल, तो वर्क भी क्या है? स्केलर है। 20 क्या है? नंबर वाला पार्ट है, तो इसको क्या बोल देंगे? स्केलर बोल देंगे। क्लियर है? अगर हम वेक्टर की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड लिख दिए, यहां लिखना पड़ेगा नो डायरेक्शन। यहां लिख देते हैं नो डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं, क्या बोलते हैं? 5 kg पोटैटो दीजिए। किधर? ईस्ट की तरफ से दीजिए, वेस्ट की तरफ से दीजिएगा तो नहीं लेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। सोचिए, सब्जी बेचने वाले को भी इतना नॉलेज है कि मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? भले वो वेक्टर नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसको पता है मास क्या है? स्केलर है। इसलिए सिर्फ 2 kg, 2 पे वो स्ट्रेस देता है, डायरेक्शन के बारे में सोचता भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ें। वेक्टर में देखिए सबसे पहला चर्चा होगा मैग्नीट्यूड तो रहना ही चाहिए, साथ में क्या रहना चाहिए? डायरेक्शन रहना चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और इसके अलावा? ये तो 9th तक पढ़े थे। इसके अलावा देखिए सबसे जो मेन डिफरेंस, किसको स्केलर बोलेंगे, किसको वेक्टर बोलेंगे? तो जोर का है, हम आपको एडिशन सिखाएंगे। आप बोलेंगे सर हम लोग एडिशन तो सीख के आए हैं, बचपन से ऐड कर रहे हैं, लेकिन बचपन से जो आप ऐड कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो आपका सिंपल एडिशन है। कैसा एडिशन है? सिंपल एडिशन। आप हमेशा 5 में 5 ऐड करते होंगे तो 10 ही आता होगा, लेकिन अब जो एडिशन होगा वो वेक्टर का एडिशन अलग से सिखाएंगे, अलग तरीका होगा, अलग कॉन्सेप्ट होगा, आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और स्केलर का एडिशन जो है उसका तरीका तो आप जानते हैं पहले से। क्लियर है?
तो समझ रहे हैं, तो इसके जोड़ने का एक स्पेशल वाला तरीका है जिसको क्या बोलते हैं, वेक्टोरियली ऐड करना। एक लॉ बताएंगे, नियम सिखाएंगे, रूल सिखाएंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है। समझ रहे हैं, तो वेक्टर के ऐड करने का जो रूल है, जो लॉ है, उस पहले लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन, आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिए, पता नहीं चला, कोई बात नहीं। वेक्टर का जब एडिशन सिखाएंगे ना, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, कोई दिक्कत वाली बात। इसलिए अभी हम अंडरलाइन करके स्टार लगा दिए, अभी इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी बस इतना जानना है कि वेक्टर का जोड़ अलग होता है, जो आज तक आपने जोड़ा वो सिंपल जोड़ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी तक आपने 10 और 10 को जोड़ा तो 20 ही आया, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, 10 अगर मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, 10 अगर इधर लगा, 10 अगर इधर लगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर 10 ना हम इधर खिसकेंगे ना इधर खिसकेंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब 10 और 10 को ऐड कर रहे हैं तो 0 भी हो रहा है। क्या सिंपल जोड़ में बचपन से आज तक कभी आप मैथमेटिक्स में 10 में 10 जोड़ के 0 लाए थे क्या, नहीं लाए थे। मतलब सोचिए अब क्या क्या होने वाला है, तरीका बदलने वाला है। जो सोचते थे वो सोचने का नजरिया बदल जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, इसके बारे में अभी सोचना नहीं है, बस इतना ही समझना है कि वेक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मैग्नीट्यूड भी होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ ही साथ जोड़ने का वो स्पेशल वाला तरीका भी चाहिए। वो तरीका सर हम कहाँ सीखेंगे, तो जब हम वेक्टर का जोड़ पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, वहां हम सिखाएंगे आपको। क्लियर है ना, आगे बढ़ा जाए। तो ये वेक्टर समझ गए। टेंसर देखिए, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, अलग अलग वैल्यू हो। जैसे अगर हम आपके जानने वाले फिजिकल क्वांटिटीज में एग्जांपल दें टेंसर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुने होंगे। क्या होता है, वैल्यू फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू, वो आ गया टेंसर में। इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। प्लस जूम हम किसको करने वाले हैं, वेक्टर को। पढ़ने किसको वाले हैं, वेक्टर को। तो इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। तो देखिए, लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल पढ़ेंगे सबका। इतना क्लियर है, कमेंट करते जाना है। अगर कोई दिक्कत होगा, सर समझने में इस पॉइंट में दिक्कत हो गया, तो फिर लाइव सेशन में आके हम आपके डाउट्स को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इसलिए कमेंट करते रहना है। देखिए आगे एग्जाम्पल का बात करते हैं। स्केलर, अभी तो सिंपल सिंपल चीज चलेगा, एकदम आपको आसान चीज लगेगा, लेकिन कब हम उसमें लेवल देना स्टार्ट कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तरीका ऐसा होगा बताने का। तो स्केलर में देखिए, जैसे मास अभी आपने देखा, मास क्या, डिस्टेंस क्लियर है, स्पीड क्लियर है, स्पीड हो गया, वर्क, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्लियर है, प्रेशर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्लियर है। ये सब कैसे क्वांटिटीज में आते हैं, स्केलर में आते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, इतना माइंड में रखना है अभी। क्लियर है, टाइम, टाइम भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। क्लियर, एनर्जी, एसेक्ट्रा कर देते हैं। बहुत सारे हैं, कुछ आप लोग भी अपने से खुद से सोच के क्या करेंगे, लिखेंगे। वेक्टर जैसे देखिए, तो वेक्टर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम, टाउ, टॉर्क, नहीं सुने होंगे, बताएंगे हम आपको। टॉर्क क्लियर है। बहुत सारे क्वांटिटीज हैं इसमें भी।
तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारे क्वांटिटीज किस में आते हैं? वेक्टर में आते हैं। क्लियर है? एसेट्रा कर लेते हैं। अब जैसे वेक्टर, ये रहा स्केलर का एग्जांपल, ये रहा वेक्टर का एग्जांपल। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक एक्सेप्शन भी यहां पे हम बताते हैं। जैसे पहले इसको नोट कर लेंगे, मिटाते हैं इसको, आगे बताते हैं। देखिए एक एक्सेप्शन क्या है यहां पे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुने होंगे। एक्सेप्शन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है? डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब इसको होना क्या चाहिए था? वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन करंट है क्या? स्केलर है। करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ कैसा? स्केलर क्वांटिटी। आप बोलेंगे क्यों सर, स्केलर क्यों है? तो आप जरा सोचिए, वेक्टर होने के लिए कितना कंडीशन बताए हैं। वेक्टर का एडिशन अलग होगा, कैसा होगा? जैसा आप लोग बचपन से आज तक जोड़ते चले आए हैं, क्या वैसे जोड़ेंगे हम लोग वेक्टर को? नहीं जोड़ेंगे, अब नया तरीका होगा। जोड़ने का तरीका भी ऐड भी करेंगे तो नए तरीके से करेंगे, नया क्लास है, नया अंदाज है, नया नजरिया है। क्लियर है बात? तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट फॉलो triangle law of vector addition, vector addition। क्लियर है? हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी बताए नहीं है क्या होता है, लेकिन ये बता चुके हैं कि एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा अनोखा तरीका जो सिंपल एडिशन से अलग होता है। वो तरीका कहां पता चलेगा? जब हम वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए इधर क्यों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे दो तार है, सिंपल सा बात है, ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है। इसमें क्या हुआ? इसमें मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 3 एम्पियर का करंट है। इस वायर में कितना करंट हो जाएगा? बच्चे बोलेंगे 5 एम्पियर। क्या किए? सिंपल एडिशन की तरह जोड़ दिए। जैसे आज तक 10 में 10 जोड़ते थे तो आपका हमेशा क्या आता था? 20 आता था। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 10 और 10 जोड़ेंगे तो 0 भी आ सकता है, उसका रिजल्टेंट 0 भी आ सकता है। किसमें? वेक्टर में आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर मेरे पे इधर भी 10 लगेगा, इधर भी 10 लगेगा, इफेक्ट क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल दे चुके हैं। ठीक उसी तरह यहां आप अगर देखेंगे तो यहां क्या कर रहे हैं? 2 एम्पियर 3 एम्पियर, सिंपल एडिशन, 2 3 ऐड कर रहे हैं, 5 बता रहे हैं। मतलब डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है। मतलब करंट को सिंपल एडिशन, जैसे आज तक आप पिछले 10 साल से जैसे ऐड कर रहे थे वैसे ही ऐड कर दिए। मतलब एडिशन ऑफ करंट क्या है? स्केलर के तरीके से करंट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इसलिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, होना चाहिए था वेक्टर, लेकिन है क्या? स्केलर। इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। मजा आया कि नहीं आया? फिर पहले नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसा दिखने में होगा वेक्टर? तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को? तो देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। खट, देखो ना, इसको बोलते हैं वेक्टर का क्या? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर का टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्लियर है? हेड किसको दिखाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। हम देखिए डायरेक्शन को शॉर्ट में डायरेक्शन को डायरेक्शन बोलते हैं और ऐसे लिखेंगे। समझ जाएंगे ना आप लोग? कमेंट कीजिए।
और टेल, टेल किसको दिखाएगा? तो मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो नंबर वाला पार्ट लिख देते हैं। आजकल आप लोग को ऐसे भी लिखने का बहुत आदत होगा, नंबर वाला पार्ट। क्लियर है? अब जैसे देखिए ऐसे है, डायरेक्शन पता चल गया, वेक्टर इस तरफ है, ऐसे है, डायरेक्शन पता चल जाएगा, वेक्टर इस तरफ है। क्लियर है? अब अलग अलग वेक्टर, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एस के ऊपर वेक्टर लगा दिए, फोर्स वेक्टर है, एफ के ऊपर वेक्टर लगा दिए, मोमेंटम वेक्टर है, पी के ऊपर वेक्टर लगा दिए, टॉर्क वेक्टर है, टाउ के ऊपर क्या किए? वेक्टर लगा दिए, ऐसे। क्लियर है? स्पीड है, v के, सॉरी स्पीड तो स्केलर है, वेलोसिटी है, v के ऊपर वेक्टर लगा दिए, एक्सेलरेशन है, ऐसे के ऊपर वेक्टर लगा दिए, एंगुलर मोमेंटम है, आप जानते अभी नहीं होंगे, जानेंगे आप, l के ऊपर वेक्टर लगा दिए। क्लियर है? तो जो भी वेक्टर, मान लेते कोई cd वेक्टर है या p वेक्टर है, p के ऊपर वेक्टर लगा दिए, q वेक्टर है, q के ऊपर वेक्टर लगा दिए, r वेक्टर है, r के ऊपर वेक्टर लगा दिए। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे किसको? वेक्टर को। तो देखिए समझ गए? अब हो सकता है कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है कि सर ये सब को क्या है सर, भूल जाएंगे हम लोग, थोड़ा लिख दो ना सर। तो देखिए इसको लिख देते हैं, किसको, किस वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं, एक एक करके हम लिख भी देते हैं। एस वेक्टर क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एस वेक्टर क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एफ वेक्टर क्या है? इट इज फोर्स। ओके। पी वेक्टर क्या है? इट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। टाउ क्या है? टॉर्क, टॉर्क है ऑब्लिक मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सब सिखाएंगे, कब फोर्स बोलेंगे, कब टाउ बोलेंगे, सब आएगा। क्लियर है? आगे देखिए ये v वेक्टर क्या है? वेलोसिटी। क्लियर है? आगे देखिए a वेक्टर क्या है? तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एल वेक्टर क्या है? बच्चा बोला एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए सारे चैप्टर में सारे टर्म रिस्पेक्टिवली आएंगे एक एक करके, टेंशन नहीं लेना कि सर एंगुलर मोमेंटम मैं तो कभी सुना नहीं सर, क्या क्या सुना रहे हो, टेंशन मत लेना। क्लियर है? जैसे जैसे चैप्टर डील करते चले जाएंगे टर्म भी क्लियर होता चला जाएगा। आगे देखिए इधर क्या बच गया? ये p तो ऐसे था, कोई p वेक्टर ले लिए, कोई q वेक्टर ले लिए, तो ये सब के बारे में हम लिख दिए। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम, रोटेशनल चैप्टर में, रोटेशनल डायनेमिक्स। क्लियर है? आगे देखिए अगला टॉपिक है, जैसे डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। ये देखिए ईस्ट, मेनली अगर हम सोचें बेसिक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर रहेगा रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर फर्स्ट नंबर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? सेकंड रहेगा 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तीसरा वेक्टर रहेगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इस सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्वेश्चन आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट पे छोटा छोटा क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटा छोटा टर्म आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इससे आप क्या समझेंगे? क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है ये सब चीज? आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। देखिए हम समझाते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। कितने तरह का डायरेक्शन दिख रहा है? पहला नॉर्थ,
दूसरा ईस्ट। क्लियर है? नॉर्थ किधर है? देखो ना, ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। बोलिए। ये देखिए खट, नॉर्थ। ये खट क्या दिखा दिए? ईस्ट। इट इज नॉर्थ एंड इट इज ईस्ट। करना क्या है? एक वेक्टर बनाना है। कैसा? जो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो। चलिए, एक वेक्टर तो बना दिए। अब 60 डिग्री सर कौन होगा? ये होगा या ये होगा? तो ट्रिक है, ध्यान देना है। ऑफ के बाद जो रहेगा, ऑफ के बाद कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। एंगल हमेशा उसी के साथ लेना है। ईस्ट किधर है? इधर। ऑफ के बाद कौन है? ईस्ट। क्या ऑफ के बाद नॉर्थ है? नहीं, ऑफ के बाद ईस्ट है। एंगल 60 डिग्री किसके साथ लेंगे? ईस्ट के साथ लेंगे। ये वेक्टर क्या हो गया? मान लेते हैं कोई P वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल देंगे इसको। क्लियर है? खट। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी दोनों खुद से रिप्रेजेंट करके देखिए, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए, फिर इसको कर लिए रिप्रेजेंट या कर दें? देखिए, कर देते हैं। दो डायरेक्शन दिखा, एक साउथ और एक ईस्ट। साउथ बना लेंगे, किधर है? ऐसे नीचे की तरफ रहा, ये साउथ। ईस्ट किधर है? ईस्ट। ऐसे बना लिए। अब वेक्टर बनाना है। हम क्या बोले? वेक्टर तो बना लेंगे, खट कर देंगे सर। एंगल किधर से लेंगे? ऑफ के बाद क्या है? ईस्ट है। एंगल किसके साथ लेंगे? ईस्ट के साथ लेंगे। ये रहा ईस्ट और ये रहा साउथ। ऐसे देखो, ये इधर 30 डिग्री इसको लेंगे या इसको लेंगे? ऑफ के बाद है कौन? ईस्ट। एंगल किसके साथ लेंगे? ईस्ट के साथ लेंगे। ये क्या हो गया? मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? अब जैसे देखिए लास्ट वाला है। लास्ट वाला क्या है? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसको कैसे बनाएंगे? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। एक वेस्ट बनाएंगे, ऐसे वेस्ट बना दिए, वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ऐसे बना दिए। अब देखो, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। क्या बना दूं? क्या रिप्रेजेंट करना है? वेक्टर। क्या कर देंगे? देखो, ये खट खट कर दिए। अब देखिए, ऑफ के बाद क्या है? साउथ है। ऑफ के बाद क्या है? साउथ। ये दिखा दिए 45 डिग्री। अब देखिए इधर, इसमें क्या होगा? पूरा क्या है? बच्चा बोला सर 90 है। ये आधा कितना है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। मतलब 45 के केस में तो स्पेशल केस हो गया। इधर से भी लो एंगल, वही 45 डिग्री पे वेक्टर गुजरेगा। इधर से भी लीजिए, वही 45 डिग्री पे वेक्टर क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा। मतलब इधर से लो, इधर से लो, बात बराबर है। किस केस में? 45 डिग्री के केस में। तो ये क्या हो गया? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है? तो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल आप खुद से सोच के घर पे क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।